हाँ वो अब भेज दिया मैंने। तो वो एमसीक्यू वाला अब आज होमवर्क कर लेना। तो यार आज तो करोगे ही ना यार। अरे खाली बैठे रहोगे तो ज़्यादा टेंशन होगी, पर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कम टेंशन होगी। रील देखेंगे बोले आखिरी बार रील देख ले हैं। भाई पास हो गए तो इंटर में वैसे ही ज़्यादा पढ़ना है, और नहीं हुए तो वैसे ही सीरियस हो जाना है हाँ रील बन जाएगी इसलिए। पर फिर भी लगे कि हाँ भाई ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो क्वेश्चन लेके बैठ जाना, कम टेंशन होएगी, दिमाग डाइवर्ट होएगा उसमें। 22 में 22 कर रहे हैं अब हम लोग। बोल रहे हैं होटल का ही क्वेश्चन है ये भी। 22 बोल रहे हैं अ लॉजिंग होम is being run in a small hill station। एक लॉजिंग होम है जो हिल स्टेशन में चलता है। लॉजिंग होम मतलब वही होटल है, और वो हिल स्टेशन में चलता है, और 50 सिंगल रूम्स है यहाँ पे। कितने रूम्स है? 50 रूम्स बना रखे हैं। The home offers concessional rates during 6 off-season months। ऑफ-सीजन में 6 महीने तक कंसेशन देते हैं, है ना भाई। हिल स्टेशन है तो बोल रहा है 6 महीने तो बहुत लोग आते हैं, पर 6 महीने लोग कम आते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, कंसेशन दे देते हैं। During this period, half of the full room rent is charged। तो इस ड्यूरेशन में हम लोग आधा रेंट चार्ज करते हैं, है ना। मतलब नॉर्मली अगर 100 रुपये लेते हैं तो इस टाइम आधा ही लेते हैं, 50 लेते हैं। तो रेशो हो गया 2:1। क्या हो गया रेशो? 2:1। वेट्स हो गया, सीजन में 2 तो ऑफ सीजन में 1। द मैनेजमेंट प्रॉफिट टारगेट इज 20% ऑन कॉस्ट नहीं बोला है, 20% ऑन रेंट बोला है। रेंट मतलब सेलिंग प्राइस। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 96। अज्यूम एक महीने में 30 दिन ही है। वही पिछले क्वेश्चन में जैसे माना था कि हर महीने 30 दिन है, वैसे यहाँ भी मानना है हर महीने 30 दिन है। अच्छा, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन इज 80%। कितने महीने का सीजन है? 6 महीने का। तो बोल रहे 6 महीने तो ऑक्यूपेंसी 80% रहती है, और ऑफ सीजन में 40% हो जाती है। आधा ही हो जाता है सीधे ऑक्यूपेंसी। तो क्योंकि ऑक्यूपेंसी आधी तो हम रेंट भी आधा कर देते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस है स्टाफ सैलरी 2,75,000, रिपेयर टू बिल्डिंग 1,30,500, लॉन्ड्री 40,000, इंटीरियर 87, सन्ड्री एक्सपेंस 95,400। अच्छा, डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग एट 5%, ठीक है, एंड ऑन फर्नीचर इट इज 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और ये लिखा हुआ तो एनुअल है, बाकी नहीं भी बोलता तो भी एनुअली होता है। डेप्रीसिएशन की रेट हमेशा पर एनम ही होती है। रूम अटेंडेंट आर पेड 5 रुपीज पर रूम डे। रूम अटेंडेंट को 5 रुपए देते हैं एक दिन का। याद है ना रूम अटेंडेंट? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी रूम अटेंडेंट की ये रेट्स थी, है ना, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। वैसे ही यहां पर बोल रहा है 5 रुपए फिक्स है, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब वेरिएबल। जितना ऑक्यूपाइड होगा उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, तो मतलब ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अच्छा, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम। लाइटिंग चार्जेस अपना 120 रुपए लगता है एक महीने का। ऊपर भी याद है लाइटिंग चार्जेस पर मंथ लिखा हुआ था, तो हमने उसको पर डे बना दिया था, डिवाइड बाय 30 कर दिया था, तो वो पर डे बन गया था। तो ऐसे ही लाइटिंग चार्जेस पर मंथ है 120 पर रूम, पर जब 4 मंथ्स विंटर के आते हैं ना, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स ऑफ विंटर, व्हेन इट इज 30 रुपीज पर रूम।
विंटर में कम लाइट यूज होती है ना, मतलब फैन नहीं चलता है, एसी नहीं चलता, तो लाइट का बिल कम आएगा, और समर में लाइट का बिल ज़्यादा आएगा. एंड दिस कॉस्ट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी. तो वही अगर ऑक्यूपाइड होगा तो लगेगा, तो ये भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम, होटल में हमने 100 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, जिसमें से 80 लाख तो बिल्डिंग के लिए और बैलेंस 20 लाख किसके लिए, फर्नीचर के लिए. तो याद हो तो डेप्रिसिएशन बोल रहा था, बिल्डिंग पे 5% लगाना है, फर्नीचर पे 15 लगाना है. तो वही बता रहा है कि बिल्डिंग तो 80 लाख की है और फर्नीचर 20 लाख का है. यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रेंट, रेंट मतलब सेलिंग प्राइस, चार्जेबल पर डे, एक दिन का टैरिफ बताना है आपको, बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन. तो क्या इसमें पिछले क्वेश्चन के जैसे रूम की कैटेगरी नहीं है कि रूम ए, रूम बी, रूम सी, ऐसा नहीं है. ये कैटेगरी एक ही है रूम की. इस बार तो सीजन और ऑफ सीजन का पॉइंट है. सीजन में कितना होगा और ऑफ सीजन में कितना होगा. सीजन में डबल होगा, ऑफ सीजन में हाफ होगा. क्लियर है. तो बताओ पहले क्या निकाले, रूम डेज. पहले क्या निकालेंगे, रूम डेज. तो कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज पर एनम, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज पर एनम निकालो. वेरी गुड. बाकी लोग बताइए रूम डेज कितने आ रहे हैं. कैसे निकालते हैं रूम डेज, रूम इनटू डेज. रूम इनटू डेज इज कॉल्ड रूम डेज. रूम इनटू डेज इज कॉल्ड रूम डेज. रूम डेज पर एनम निकालना है. आ रहे क्या 10,800. फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को नहीं आया तो. पूरे साल में 12 महीने हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन ने बोला कि उसमें से सीजन 6 मंथ्स है और ऑफ सीजन भी 6 मंथ्स है. तो सीजन के रूम डेज आ जाएंगे. सीजन के रूम डेज आएंगे, कितने रूम्स थे, 50. उसमें से 80% ऑक्यूपाइड है, 80% ऑक्यूपाइड है. और इंटू 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, तो कितना है ये, 7200 आया क्या. अरे 7200 आया क्या. पर ना ऑफ सीजन में मैं 2 पार्ट करूंगा. ऑफ सीजन में समर है 2 मंथ्स और विंटर है 4 मंथ्स. क्या विंटर 6 महीने था या 4 महीने था. विंटर 6 महीने या 4 महीने. पिछले क्वेश्चन की नहीं बात, इस क्वेश्चन की चल रही है, पिछला क्वेश्चन का बता रहे हैं. इस क्वेश्चन में विंटर कितने मंथ्स है. इस क्वेश्चन में विंटर कितने मंथ्स है, 4 महीने है. कहाँ मिला, ई पॉइंट में. बोल रहा था लाइटिंग चार्जेस 120 रुपए पर रूम है एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स ऑफ विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम. तो वही मैं इसका बाइफर्केशन कर रहा हूं कि 2 महीने समर में कितना और 4 महीने विंटर में कितना. तो 50 रूम इंटू 40% इंटू 30 इंटू 2 है तो ऑफ सीजन ही. तो ऑफ सीजन है तो ऑक्यूपेंसी तो 40% ही होगी, पर वो 2 महीने समर के थे. तो कितना आएगा, 1200. और विंटर में आएगा 50 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 4. तो आप बोलोगे सर आप ये क्यों कर रहे हो समर विंटर.
क्योंकि लाइट का चार्जेस निकालने में काम आएगा। लाइट का चार्ज समर और विंटर के हिसाब से है, तो इसलिए मैंने ये बाइफरकेशन किया। अगर आपने नहीं किया तो अब कर लो, समर और विंटर में उसको डिवाइड कर लो, है ना। 3600 टोटल आया होगा आपका, उसको 2 पार्ट में बांट दो, समर अलग विंटर अलग, क्योंकि लाइट का चार्जेस समर का अलग है, विंटर का अलग है। अच्छा, ये जो सीज़न है, ये सीज़न समर है या विंटर है? ये तो पूरा ही समर है। वो क्या बोल रहे हैं, 4 महीने ही तो विंटर है, तो 4 महीने विंटर है तो सिर्फ 2 महीने थोड़ी समर होगा, 8 महीने समर होगा। तो ये भी समर है और ये भी समर है, मतलब यहाँ भी लाइट का चार्ज 120 लगेगा, यहाँ भी लाइट का चार्ज 120 लगेगा, बट यहाँ लाइट का चार्ज 30 रुपये लगेगा। आ रही क्या बात समझ में? पक्का क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? फिर हम अपनी कॉस्ट और टेकिंग्स निकाल लेंगे। कैलकुल और कुछ भी लगा कि ये वाला कॉस्ट डायरेक्टली नहीं निकल पा रहा है तो उसका वर्किंग नोट बना लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। प्रॉफिट किसका परसेंट है? टेकिंग्स का, तो इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेकिंग साथ में निकाल लेंगे। तो ए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में आपका 3 4 5 आइटम तो दिख रहे हैं, अराउंड 7-8 लाइन्स छोड़ दीजिए। और बी फिक्स्ड कॉस्ट, तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी किस में आएगी? फिक्स्ड में। तो स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी कितनी है? 2,75,000 रुपये। स्टाफ सैलरी इज 2,75,000। स्टाफ सैलरी है 2,75,000 और रिपेयर्स वेरिएबल में आ जाएगा। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग कितना? 1,30,500। अच्छा, लॉन्ड्री एंड लिनन भी वेरिएबल में ही आएगा। लॉन्ड्री एंड लिनन, बेडशीट्स वगैरह, कर्टेंस वगैरह क्लीन होते रहते हैं, वेरिएबल है, 40,000। और इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री, इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री मतलब डेकोरेशन एक्सपेंसेस हो गए, है ना, फिक्स्ड हो गया ये तो आपका। तो इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री, तो टेपेस्ट्री बेसिकली होता है जैसे सोफ़ा कवर हो गया, ठीक है, चेयर कवर हो गए, उनको टेपेस्ट्री बोलते हैं। तो इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री कितना? 87,500। सन्ड्री एक्सपेंस वेरिएबल में ले लेते हैं, ये फिक्स तो क्या लगते होंगे, ये तो वेरिएबल ही होंगे। सन्ड्री एक्सपेंस कितना? 95,400। इंटीरियर को वही कि ऑक्यूपेंसी पे थोड़ी डिपेंड करेगा, सोफ़ा कवर तब लगाओगे कि जब कोई आएगा, वो तो लगाना ही है, ठीक है। डेकोरेशन तो करना ही है, भाई दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गया, तो डेकोरेशन तो करना ही है। फिर डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है हमारी कितने की? 80 लाख। तो 80 लाख पे 5% डेप्रीसिएशन लगाएंगे, कितना आएगा? 4 लाख। और ऐसे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का है? 20 लाख। तो 20 लाख का 15% कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख। और स्टूडेंट्स रूम अटेंडेंट सैलरी, तो रूम अटेंडेंट सैलरी किस में आएगा? वेरिएबल में। तो रूम अटेंडेंट सैलरी इस 5 रुपये पर रूम डे, तो 10,800 रूम डेज आए थे।
तो इंटू 5 करेंगे तो 54,000 आ जाएगा। लास्ट क्लास में सिखाया था कि रूम अटेंडेंट सैलरी को सीधे रूम डेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,800 इंटू 5 पूरा 54,000 आ जाएगा। और लाइटिंग भी वेरिएबल में ही आएगा। ये बताओ, मैंने आपको कैलकुलेशन तो बता दी है रूम डेज की, ये ट्राई करो। पर रूम पर मंथ 120 पर रूम पर मंथ भी है, तो वही बोल रहा हूँ 120 पर रूम पर मंथ है। वन 120 पर रूम पर मंथ दिया हुआ है, तो अगर उसको डिवाइड बाय 30 कर दूंगा तो पर डे बन जाएगा ना। डिवाइड बाय 30 कर दूंगा तो पर डे आ जाएगा 36,000। करो करो, ट्राई करो। 120 रुपये पर मंथ पर रूम है, 120 रुपये पर मंथ पर रूम है। चेक करिए कितना आ रहा है। $36,000 आ रहा है क्या? कैसे आया? 120 पर मंथ है तो डिवाइड बाय 30 किया तो पर डे आ गया। तो ये रेट समर की है या विंटर की? और समर के रूम डेज है 8400 प्लस विंटर का है 30 रुपीज़ पर मंथ, तो डिवाइड बाय 30 किया तो एक दिन का आ गया। और डेज कितने हैं? 24, तो 2400, हाँ, तो टोटल आएगा 36,000। 8400 कहाँ से आया सर? 7200 भी समर है और 1200 भी समर है, तो टोटल मिला के समर तो 8400 का हो गया ना। हुआ क्या? और इसके अलावा स्टूडेंट्स लाइटिंग चार्जेस के बाद बस और तो कुछ है नहीं, आ गए सारे। टोटल लगाइए। किसी को भी लाइटिंग चार्जेस नहीं समझ में आए तो बोल देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। 355,900 और 10,62,500, तो ये टोटल बी आ गया। तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 1418400, और इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20% ऑन टेकिंग्स। तो उससे स्टूडेंट्स आती है टोटल टेकिंग्स। तो टेकिंग्स अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 20 है, तो कॉस्ट 80 है। 177,300 14,18,480 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा? आ रहा है यही? कितना आ रहा है प्रॉफिट? 354,600, 354,600 का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, हमको तो उसने बोला था सीजन का अलग बताना, ऑफ सीजन का अलग बताना। तो ये मत करना कि हम तो शुरू से ही सीजन ऑफ सीजन अलग करके चल रहे हैं। वेटेड अप्रोच ये नहीं सिखा रहा है। वेटेड अप्रोच सिखा रहा है कि आप पहले एक साथ निकाल लो, फिर उसको वेट्स में बांटो, है ना। तो पहला कॉलम क्या बनाएंगे? पीरियड, दैट इज या तो सीजन होगा और या फिर ऑफ सीजन होगा। जैसे आप जब सिनेमा हॉल का क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ हम लिख रहे थे सर्कल, ठीक है ना। और जब आप पैसेंजर का बस का क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लिख रहे थे रेंज। तो वैसे ही यहाँ पर पीरियड, सीजन पीरियड या ऑफ सीजन पीरियड। अच्छा, सीजन में रूम डेज कितने हैं? हाँ,
समर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीजन बोल रहा हूँ। तो सीजन में कितने थे 7,200 और ऑफ सीजन में कितने थे 3,600। सीजन में 7,200, ऑफ सीजन में 3,600 है क्या? अच्छा वेट्स लगा देना इस पे। तो वेट्स आ रहा है 2 और 1। तो 2 और 1 का अगर वेट्स आ रहा है तो इससे मेरे वेटेड रूम डेज आ जाएंगे। तो वेटेड रूम डेज इज 7,200 सॉरी 14,400 14,400 एंड 3,600 टोटल आ जाएगा 18,000। तो मेरा रेंट पर रूम डे आ जाएगा। आपको सर ने कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए बोला था क्या? वो तो चलो रिजल्ट आने वाला था। इस संडे अब टेस्ट होएगा आपका। मैं बता दे रहा हूँ कि जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ना शुरू कर सकता है। जो कॉस्ट शीट का ही होगा ऑब्वियसली, पहला चैप्टर तो वही लिया था, तो कॉस्ट शीट का ही टेस्ट लेंगे आपका। रेंट पर रूम डे, पर इक्विवेलेंट रूम डे रैदर। तो आपकी टोटल रेंट कितनी है 17,73,000 एंड डिवाइडेड बाय 18,000 98.5। तो रेंट पर रूम डे ऑफ सीजन का आ गया 98.5। तो सीजन का कितना आएगा 197। सीजन का आया 197 और ऑफ सीजन का 98.5। हो गया क्वेश्चन। तो इसमें मेन पॉइंट जो था ना वो अगेन रूम अटेंडेंट और लाइटिंग था। इनको हाईलाइट करके रख समझाऊं? ये चीज समझ में आई क्या जो ये मैंने बाइफर्केशन किया है? ये मैंने क्या समझाया कि 12 महीने में सीजन है 6 महीने का, ऑफ सीजन है 6 महीने का। इस ऑफ सीजन में 4 महीने विंटर है। ऐसा नहीं हो सकता सीजन में विंटर है, ऑफ सीजन में क्यों माना विंटर? क्योंकि हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन में ऑफ सीजन कब होता होगा? विंटर में ही होता होगा। तो 4 महीने अगर विंटर है तो बाकी के 8 महीने तो समर है ना। तो समर के रूम डेज का टोटल कितना आया 8400। तो लाइट मेरा 8400 डेज का लगेगा। एक दिन का, एक महीने का 120 लगता है और मुझे 8400 डेज का निकालना है। तो क्या करें? तो 120 को पहले डिवाइड बाय 30 करेंगे तो वो पर डे बन जाएगा और इंटू 8400। और ऐसे विंटर में चार्ज है 30 रुपये और मुझे 2400 दिन का निकालना है। तो पहले 30 को 30 से डिवाइड करेंगे और फिर 2400 दिन का निकाल लेंगे। तो ये 2400 आ गया, ये 33,400 आ गया, सॉरी 33,600 आ गया। तो टोटल मिला के 36,000 आ गया। आया है ना? आप डेज, आप इतने डेज का लाइट निकाल रहे हो तो पहले पर डे रेट तो बताओ कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 23 मैंने सॉल्व दे रखा है आप लोग को, होटल का ही है और सिमिलर ही है, तो वो सॉल्व दे रखा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये होमवर्क में कर लेना, जो मुझे उम्मीद है कि आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ 23। हाँ, एक एमसीक्यू वाला तो करना ही है, और एमसीक्यू आए चाहे नहीं है पर 23 तो करना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमारी सर्विस चेंज हो जाती है, न्यू सर्विस है हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस का क्वेश्चन करना है। हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? हाँ, एडमिट होने और क्या, ट्रीटमेंट कराने नहीं, मतलब हॉस्पिटल में तो एडमिट होने ही जाते हैं एक्चुअली, है ना। नॉर्मल छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराना है तो क्लिनिक पे ही कराए जाते हैं, है ना। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कब पड़ जाती है? जब प्रॉपर एडमिशन का टाइम आ गया।
तो ये हॉस्पिटल का अगला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिर कुछ समझाऊंगा। बोल रहा है रूपनगर हॉस्पिटल, है ना, रन्स अ आईसीयू, इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट, मतलब आईसीयू चलाते हैं। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग किराए पे ली है हमने, एट अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। फिक्स्ड या वेरिएबल? रेंट तो फिक्स्ड ही होता है, 5,000 हर महीने जाएगा। द हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 25 बेड्स, कितने बेड्स है हॉस्पिटल में? 25 बेड्स है। एंड 5 मोर बेड्स कैन बी कंफर्टेबली अकोमोडेटेड व्हेन ओकेजन डिमांड्स। हॉस्पिटल का भी ओकेजन आता है, ठीक है ना? हाँ, जैसे कोविड हुआ तो एकदम ही सीजन, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, वही ओकेजन मतलब सीजन ही तो हुआ। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बेड्स क्या हो जाते हैं? फुल हो जाते हैं, और 5 मोर बेड्स हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कितने लगा रखे हैं? 25, पर ज़रूरत पड़े तो हम 5 बेड और लगा सकते हैं। और वो ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपका सीज़न आएगा। हॉस्पिटल का भी सीज़न होता है ना, बीमारी जब ज़्यादा हो रही होती है तो उनका सीज़न चल रहा होता है। द परमानेंट स्टाफ अटैच टू द हॉस्पिटल आर एज फॉलोज। परमानेंट स्टाफ है मतलब फिक्स्ड है ना? रूम अटेंडेंट के जैसे नहीं है कि लोग होंगे तो लगेगी सैलरी वरना नहीं लगेगी, ये तो फिक्स स्टाफ है। एक सुपरवाइजर है 1,000 रुपये महीने वाला, 2 नर्सेज है 600 रुपये पर मंथ वाले, 1 वार्ड बॉय है 300 रुपये पर मंथ वाले। अच्छा, दो द हॉस्पिटल इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, हॉस्पिटल तो पूरे दिन पूरे साल खुला रहता है। बट अकाउंट्स रिवील्ड, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए तो पता चला दैट ओनली फॉर 100 डेज इन द ईयर द यूनिट एडमिटेड एटलीस्ट 25 पेशेंट्स पर डे। कितने दिन थे? 100 दिन थे। उसमें हमारे हॉस्पिटल में 25 नहीं थे, एटलीस्ट 25 थे मिनिमम। एटलीस्ट एवरेज नहीं होता है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम है, 25 तो थे ही थे। तो क्या मैं बोलूँ यही वो ओकेजन वाले दिन थे जिसमें आपके बेड्स क्या हो गए थे? फुल हो गए थे। तो यही वो ओकेजन वाले दिन है, ठीक है, सीजन वाले दिन है, जब हम लोग के यहाँ पर बेड्स क्या हो रहे थे? फुल हो रहे थे। क्लियर है क्या? अच्छा, फॉर अनदर 210 डेज it had on an average 10 beds only occupied per day। 210 दिन में एवरेज 10 बेड ऑक्यूपाइड थे। तो क्या ये ओकेजन वाले दिन थे? इसमें तो खाली पड़े हैं बेड। कितने बेड है अपने पास? 25, और 10 बेड ही भरे हुए थे, ठीक है ना? तो 15 बेड अपने खाली थे। अच्छा, एंड इन द रेस्ट ऑफ द डेज द नंबर ऑफ पेशेंट्स वॉज, खाली दिन भी आते हैं जब कोई नहीं जा रहा हॉस्पिटल में, सब हेल्दी है, तो 55 दिन ऐसे थे जब पेशेंट्स थे ही नहीं। कभी तो पूरा एकदम भरा हुआ ही है और कभी खाली पड़ा है। क्लियर है क्या? बट देयर वेर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वेर फुल। फिर से बोल रहा है ओकेजन व्हेन द बेड्स वेर फुल, कौन से दिन? 100 डेज। ये जो 100 दिन थे ना, उसमें बेड्स फुल थे, एंड एक्स्ट्रा बेड्स वेर हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एट अ चार्ज ऑफ 5 रुपीज पर बेड पर डे। तो वो 5 बेड जो हम हायर कर रहे थे, वो 5 बेड हम कितने रुपए में ला रहे थे? एक बेड का 5 रुपए किराया दे रहे थे। 5 बेड लाएंगे तो 25 रुपए किराया हो गया एक दिन का। क्लियर है? तो बताओ ये हायर चार्जेस वेरिएबल हुआ या फिक्स्ड? वेरिएबल हुआ। ये तो कुछ किसी दिन चाहिए किसी दिन नहीं चाहिए, तो ये तो वेरिएबल हुआ ना हायर चार्जेस। एंड दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 बेड्स एक्स्ट्रा अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑन एनी डे। कभी भी 5 बेड से ज्यादा हायर नहीं किया। द टोटल हायर चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा बेड्स इनकर्ड फॉर द होल ईयर अमाउंटेड टू 2,000। यही वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल हुआ ना। टोटल अमाउंट दे दिया इन्होंने कि टोटल खर्चा 5,000 रुपए का आया।
हाँ 2,000 रुपये का है सॉरी, और एक बेड का 5 रुपये लगा था। अच्छा, द हॉस्पिटल एंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं है, बाहर से बुलाते हैं, तो हमने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया टू अटेंड द पेशेंट्स एंड द फीस वेर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। डॉक्टर को हम बाहर से बुलाते थे और जितना वो पेशेंट अटेंड करते थे और जितना टाइम देते थे उसके हिसाब से उनको फीस दे देते थे। वेरिएबल में आएगा, फीस उनका वेरिएबल में आ जाएगा ना, वेरिएबल हो गया। ऑन एन एवरेज पेमेंट मेड बाय द हॉस्पिटल टू ऑल डॉक्टर्स वर्क आउट टू 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए महीने का देना पड़ा। तो ऐसे लग रहा है कि फिक्स्ड है, पर ऊपर वो बोल चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो ये वेरिएबल में आएगा। अच्छा, द अदर एक्सपेंसेस वेर एज अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 14,450, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम हमेशा फिक्स में लेते हैं। फूड सप्लाइड वेरिएबल, मॉनिटर एंड अदर सर्विसेज वेरिएबल, मॉनिटर एंड अदर सर्विस मतलब जैसे एक्सरे वगैरह ये सब करा रहे हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट हुई। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फिक्स्ड हो गया। तो वेरिएबल फिक्स तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। इफ द हॉस्पिटल रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ 100 रुपए पर डे, मतलब रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ 100 रुपए पर डे, सेलिंग प्राइस है ना, मतलब फीस, पेशेंट से कितना चार्जेस ले रहे हैं, तो कितना ले रहे हैं, 100 रुपए ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर 8-9। तो आप बोलोगे हॉस्पिटल भी प्रॉफिट कमाएगा, तो कमाएगा ही, बिजनेस ही है उसका वो, है ना, हॉस्पिटल वालों का भी है, बिजनेस ही है, तो प्रॉफिट तो कमाते ही है। तो सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट भी दे रखी है, प्रॉफिट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द हॉस्पिटल वॉन्ट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2009-10। ऊपर जो हमने डेटा दिया था ना वो 2008-9 का दिया था। अब हम अगले साल का एक बजट बनाना चाहते हैं, एस्टिमेट लगाना चाहते हैं आने वाले साल का, ठीक है। बट द नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायरिंग द आईसीयू इज अ वेरी अनसर्टेन फैक्टर, है ना, बोल रहा है पेशेंट्स का कोई भरोसा थोड़ी है, क्या 8-9 में इतने पेशेंट आए थे तो 9-10 में भी इतने ही पेशेंट आएंगे, वो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो कम भी हो सकते हैं, कस्टमर्स है ये, तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। तो बोल रहा है बीमारी पे डिपेंड करता है, मतलब कि ज़्यादा बीमारी होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, कम होगी तो कम लोग आएंगे। तो अज्यूमिंग द सेम रेवेन्यू, सेम रेवेन्यू मतलब वही 100 रुपए लेंगे, एंड एक्सपेंसेस वही खर्चे होंगे जो पहले हो रहे थे, इन द ईयर 8-9 विल ऑल्सो प्रीवेल ड्यूरिंग द ईयर 9-10। जो खर्चे 8-9 में हुए थे वही खर्चे 9-10 में भी होंगे। वर्क आउट द नंबर ऑफ पेशेंट डेज रिक्वायर्ड बाय द यूनिट टू ब्रेक इवन। हाँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, ब्रेक इवन। और अगर कभी शार्क टैंक वगैरह देखा हो, है ना, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन कब आएगा। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। तो आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में लग रहा था सर हॉस्पिटल भी प्रॉफिट कमाएगा क्या, तो सेकंड पॉइंट में हमने चलो बोल दिया नहीं कमाएंगे प्रॉफिट, आप तो ये बताओ कि कितने में ब्रेक इवन आ जाएगा, हमारी कॉस्ट हमारी सेल के बराबर हो जाएगा। नहीं, वही तो पूछ रहा है, वर्क आउट द नंबर ऑफ पेशेंट डेज, वही तो पूछ रहे हैं कि पेशेंट कितने होने चाहिए जिससे खर्चे वही है, सेलिंग प्राइस वही है और फिर भी ब्रेक इवन आ रहा है। तो क्या लगा पूरा क्वेश्चन पढ़ के, सर्विस यूनिट क्या है, पेशेंट डेज, है ना, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि पेशेंट डेज ही लेना है। तो बताओ 100 दिन में कितने पेशेंट थे, 100 डेज में कितने पेशेंट थे, एटलीस्ट 25, तो एटलीस्ट 2500 पेशेंट डेज तो हो ही गए। पेशेंट डेज कैसे आएगा, पेशेंट इनटू डेज, तो पेशेंट कितने 25, डेज कितने 100, तो कितने हो जाएंगे 2500, कितने हो जाएंगे 2500। और ऐसे ही 210 दिन है और उसमें 10 पेशेंट है तो कितने हो जाएंगे 2100। और ऐसे ही 55 दिन है और उसमें 0 पेशेंट है, कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने पेशेंट डेज हुए,
4,000, 5,000 आएगा। एक्स्ट्रा बेड्स भी तो हायर हुए थे, तो मतलब एक्स्ट्रा पेशेंट भी तो थे, और वो नहीं पता चल रहा कि एक्स्ट्रा पेशेंट कितने थे, पर हायर चार्जेस दे दिया, 2,000 रुपये लगा, एक बेड का 5 रुपये लगता है, तो आपके पेशेंट डेज कितने आ जाएंगे? 400, वो भी तो ऐड होगा, 5,000 आएगा। आया क्या समझ में? देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। पूरे साल में आपके डेज है 365, ये क्वेश्चन डेज में चल रहा था ना, 365 डेज। तो बताइए 365 डेज में क्या हर दिन बराबर पेशेंट थे? तो उन्होंने बोला 210 डेज में हमारे मिनिमम 25 पेशेंट्स तो थे ही। तो इसका मतलब, हाँ सॉरी, 100 डेज में मिनिमम 25 पेशेंट्स तो थे ही, और प्लस हमने हायर भी तो किया था, तो इसका मतलब और भी तो पेशेंट्स थे, है ना? तो प्लस करना है इसमें एक्स्ट्रा, ये तो मिनिमम 25 लिखा हुआ था ना। अच्छा, 210 दिन ऐसे थे जिसमें एवरेज 10 पेशेंट्स तो थे ही। ये तो मैं आपको पैसेंजर सर्विस से ही पढ़ा चुका हूं कि हम लोग एवरेज में ही बात करते हैं, क्योंकि एक एक दिन का पेशेंट बताना पॉसिबल नहीं है कि आज इतने थे, कल इतने थे, परसों इतने थे, तो इसलिए ये एवरेज में ही चलते हैं। तो एवरेज 10 पेशेंट हो गए, तो क्या यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे? क्या नहीं होंगे ना, यहाँ थोड़ी हायर किए होंगे, ये तो पहले ही बेड खाली पड़े हैं, तो और बेड क्यों हायर करेंगे? और जो 55 डेज थे ना, उसमें 0 पेशेंट्स थे, तो जब 0 ही थे तो फिर क्या यहाँ पे हायर किया होगा क्या? तो ये तो क्लियर ही है कि हायरिंग जो हुई है वो तो सिर्फ इन 100 दिनों में ही हुई है। बोलो। अच्छा, अब वो बताया नहीं कि कितने थे एक्स्ट्रा, तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में हायर चार्जेस गिवन है, कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपए। कितना है? 2,000 रुपए। ये कितने दिन का है ये बताओ पहले? नहीं, पूरे साल का नहीं है ना, यही तो मैंने चार्ट में समझाया, ये सिर्फ 100 दिन का किराया है, बाकी 210 दिन और 55 दिन में तो हायर ही नहीं किया, तो ये पूरे साल का कहां से हुआ? ये कितने दिन का है? तो 100 दिन का है, तो क्या पर डे आ जाएगा? 20 रुपए लगा है मेरा एक दिन का किराया, और एक बेड का हायर चार्ज पर बेड 5 रुपए है, तो क्या नंबर ऑफ बेड्स हायर्ड इज 20 डिवाइड बाय 5? तो ये मुझे पता चल गया कि एक्स्ट्रा 4 थे। एक बेड पे तो एक ही पेशेंट होगा ना, हाँ, या एक बेड पे 2 बैठा दिए होंगे, तो अगर बेड 4 हायर किए तो पेशेंट भी तो 4 ही एक्स्ट्रा आए होंगे ना। आया क्या ये समझ में? हाँ, तो आप ये बोल सकते हो किसी दिन 3 भी तो हो सकता है, किसी दिन 4 भी हो सकता है, तो दिस इज एवरेज। एवरेज ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑन एन एवरेज 4 बेड तो हायर हुए ही हैं आपके हर दिन। आया क्या? तो लिखिए टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 हेडिंग डालिए हॉस्पिटल सर्विस। टॉपिक नंबर 5 हॉस्पिटल सर्विस, उसमें लिखिए इन दिस केस द सर्विस यूनिट इज पेशेंट डेज स्लैश बेड डेज। ब्रैकेट में कमर्शियल। द सर्विस यूनिट इज पेशेंट डेज स्लैश बेड डेज। कभी बेड डेज लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेशेंट डेज बेड डेज एक ही चीज होती है, ब्रैकेट में कमर्शियल। एवरेज में बात होगी, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट सिर्फ कहाँ पढ़ा था हमने? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्योंकि वहां बता रहा था एग्जैक्टली कितने टन लेके जाएगा, इतने टन छोड़ेगा, तो वहां एग्जैक्ट दिया हुआ था, तो एब्सोल्यूट लगा रहे थे, बाकी सब में कमर्शियल लग रहा है।
ठीक है, फिर ये कॉपी कर लीजिए। ये एनालिसिस हुआ है ना, ये पेशेंट डेज नहीं निकाले हमने, ये हमने एनालाइज किया क्वेश्चन को।
लिख लिया क्या ये? बस तो पेशेंट डेज लिखो और आज चल जाओ, बस इतना ही पढ़ाता हूँ। पेशेंट डेज आ गए। अब ब्रेक इवन आपको, हाँ, जब आप आओगे तभी सिखाएंगे ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं। तो क्या है कि तब ज़्यादा ध्यान भी रहेगा, मतलब मन लगेगा पढ़ने में, तो उसी दिन समझाएंगे। 100 डेज इंटू कितने पेशेंट्स? 29, और 210 डेज में 10, और 55 डेज में 0, तो सब मिला के 5000 पेशेंट डेज आ जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है अपने को, रेवेन्यू लिखनी है, वो 5000 इंटू 100 5 लाख आ जाएगा। खर्चे सारे दिए हुए ही है, माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो आ ही जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ब्रेक इवन ही कल समझाना है आपको। नहीं होमवर्क, हाँ होमवर्क भी